नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्हा पटेल अपना स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 20 है। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 19 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग का हमारा पार्ट 20 है साथियों। इससे हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 78% सफल रहे। यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 176 है और 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं। ठीक है, तो पहला काम तो ये देखिए कि इसमें सफल कितना बता रहा है। तो सफल की अगर हम बात करें तो सफल हमारे हैं कितने, 78%। और परसेंट का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो असफल कितने हो गए साथियों, तो 100 और माइनस जो सफल हुए हैं यानी कि 78%। तो हमारा क्या होगा, असफल निकल जाएगा। तो असफल कुल कितने हो जाएंगे, 22%। कितने हो जाएंगे साथियों, 22%। तो कुल बोल रहा है कि असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 176 है। तो यहाँ पर हम कुल विद्यार्थी निकाल देंगे। कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 176 गुणित 100, ठीक है साथियों, बट्टे 22। 176 गुणित 100 बट्टे 22। तो 22 से काट दीजिए, 8 बार में 176। तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने आ गए, 800 आ गए। कुल विद्यार्थी हमारे कितने आ गए, 800 आ गए। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे दे रहा है कि 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए। तो कुल कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए, यानी कि 800 का हम 34% निकालेंगे तो हमारा प्रथम श्रेणी में जो विद्यार्थी सफल हुए थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 800 का हम 34% निकाल देते हैं। तो परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 34 बट्टे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो आप इनसे 00 से 00 काट दीजिए और 34 गुणित 8 कर दीजिए। तो 8 चौका 32, हाथ में लगा 3, 8 3 के 24 और 3 27। कितना आ गया साथियों, 272 आ गया। ऑप्शन से नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों बोल रहा है हमारा कि कुछ अक्षर 1 से 6 संख्याओं के साथ में दिए गए हैं। संख्याओं में उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक क्रम के रूप में व्यवस्थित करेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे 1 से 6 संख्याओं के साथ में कुछ अक्षर दिए गए हैं और आपको इससे इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड क्रिएट करना है साथियों जिसका हिंदी में कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, यानी कि आपको इन 6 वर्ड्स मिला करके एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अगर इसमें मजबूत होगी तो आप इसका चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे चारों ऑप्शंस पे, एक पे 3 है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन 2 में 2 है, ऑप्शन सी में 4 है और ऑप्शन डी में 6 है। तो देखिए यदि आप इनको करेंगे तो कुछ ऐसा वर्ड निकालेंगे जिसका हिंदी में अर्थ हो। तो अगर हम जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, 3 से निकालते हैं तो क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो 3 पे हमारा कौन सा है, सी है। ठीक है, उसके बाद 4 बोल रहा है, 4 पे हमारा कौन सा है, ओ है। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 बोल रहा है तो 5 पे हमारा डी है। ठीक है साथियों, और उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है तो 2 पे आई है। ठीक है, इसके बाद 6 बोल रहा है, 6 पे यन है। ठीक है साथियों, और उसके बाद 1 बोल रहा है, 1 पे जी है। तो कोडिंग निकल गया। जी हाँ, कोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग आप रीजनिंग पढ़े हैं, आप तो जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग एक यहाँ पे यूजफुल वर्ड हो सकता है, या कोडिंग ही कहे तो यहाँ पे एक हेल्पफुल वर्ड निकलेगा साथियों। क्या होगा कि कोडिंग यहाँ पे एक हेल्पफुल अर्थ निकालेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोडिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडिंग। कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कोडिंग हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से कुछ सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विशेष कोट भाषा में
इंटेलिजेंस को यानी कि INTELLIGENCE को ETNIGILLECNE लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल MATHEMATICAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहला तो आपको ये जो इंटेलिजेंस को ETNIGI कुछ लिख रहा है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको काफ़ी इजी तरीके से इसको समझा सकते हैं। देखिए I है, N है, ठीक है साथियों, I के बाद क्या है, N है, इसके बाद T है, इसके बाद E है, फिर LL है, और इसके बाद क्या है, I है, फिर G है, और फिर E है, और इसके बाद N है, फिर C है, और फिर E है। ठीक है, और इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है E लिख रहा है, ठीक है, इसके बाद T लिख रहा है, फिर N लिख रहा है, I लिख रहा है, ETNI, फिर GILL, फिर E लिख रहा है, और फिर CN और E। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें तो आप एक क्रम में देखेंगे तो यहाँ से INTE यानी कि फिर 4 वर्ड लेकर के ये क्या कर रहा है, सीधे बैक वाले को फ्रंट पे ला दे रहा है, यानी कि चौथा वर्ड को क्या कर रहा है, पहले वर्ड पे ला रहा है। जैसे कि INTE है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ETNI लिख रहा है। ठीक है, उस प्रकार से अगर हम फिर आगे 4 वर्ड देख लेते हैं, LLIG को क्या लिख रहा है, तो GILL लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ENCE को क्या लिख रहा है, ECNE लिख रहा है। तो कुल अगर 12 वर्ड हैं तो 4-4 वर्ड का ग्रुप करके इसमें बांट रहा है। तो हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल में हमारा कुल कितने वर्ड हैं, तो 2, 2 4, 2 6, तो 8, 2 10 और 2 12। तो मैथमेटिकल में भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे जो कि हमारा इंटेलिजेंस में अपनाया गया था, यानी कि मैथमेटिकल में हम 4 वर्ड लेंगे, यानी कि MATH। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे H, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद M। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक ऑप्शंस में देख लेंगे तो हमारा इतने पर से ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि D में। किसमें दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसके बाद आपको टाइम व्यतीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ यही ऑप्शन नंबर D में मिल रहा है, अगर ऑप्शन नंबर B C कहीं पे भी होता तो आगे के वर्ड हम खोजते, तो हमको ऑप्शन नंबर D में सिर्फ दिख रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक कूट भाषा में कैरेक्टर CHARACTER को 2 4 1 6 1 2 3 7 6 और चिल्ड्रेन CHILDREN को 2 4 8 5 9 6 7 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हीरालाल यानी कि HIRALAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमको हीरालाल को लिखना है तो उसके पहले जो हमारा कैरेक्टर का वर्ड है और जो हमारा चिल्ड्रेन का वर्ड है, इनको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा HIRA है, जैसे कि हम कैरेक्टर की बात करते हैं, C है, H है, फिर A है, फिर R है, फिर A है। ठीक है साथियों, फिर C है, फिर T है, फिर E है, फिर R है। इसको कितना लिख दे रहा है, 2 4 1 6 1 2 3 7 6। तो ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर यानी कि C का यहाँ पे 2 लिख रहा है, H का 4 लिख रहा है, A का 1 लिख रहा है, R का 6 लिख रहा है, A का 1 लिखा है, C का 2 लिखा है, T का 3 लिखा है, E का 7 लिखा है और R का 6 लिखा है। उसी क्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो चिल्ड्रेन का भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, चिल्ड्रेन का भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे कि देख लीजिए CHILDREN चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का कोड कितना लिख रहा है साथियों, चिल्ड्रेन का कोड लिख रहा है 2 4 8 5 9 6 7 0, 9 6 और 7 0।
ठीक है, यहाँ पे भी सी का कोड 2 है, एच का 4 है, आई का 8 है, सी का 5 है, डी का 9 है साथियों, डी का 9 है और आर का 6 है, ई का 7 है और एन का 0 है। तो उसी प्रकार से हमको हीरालाल का खोजना है। तो हम यहाँ पे यच से हमारा शुरू है, तो यच का कोड कितना है 4 है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 4 बनेगा। इसके बाद आई का कोड यहाँ पे कितना है 8 है, तो 4 के बाद 8 आएगा, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आर का कोड कितना है 6 है साथियों, यहाँ पे आर का कोड 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ए का कोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए का कोड 1 है, ठीक है, 1 लिख दिए। फिर यल बोल रहा है, यल का कोड कितना है, तो यल का कोड यहाँ पे है, यल का कोड है यहाँ पे 5, कितना है साथियों 5 है। फिर ए बोल रहा है, तो ए का कोड है 1 है और यल का कोड 5 है, यानी कि 4 8 6 1 5 1 5, 4 8 6 1 5 1 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे पहली पंक्ति के बड़े अक्षर और दूसरी पंक्ति के प्रतीक दिए हुए हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट का चयन कीजिए। और सही कूट आपको क्या दे रहा है साथियों, आपको अक्षर दे दिया गया, एक वाक्य दे दिया गया BEAST, यानी कि बीस्ट को यहाँ पे कोटिबद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ऊपर का लाइन है, ठीक है, A to Z तक है, जैसे कि ABCD है और नीचे कुछ सिंबल दिया हुआ है और उसी को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं B की, तो अगर हम B की खोजेंगे तो B कहाँ है, B यहाँ पे है और B का ऐसे ही कुछ लाइन बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात आती है E की। अगर हम E को देखते हैं तो यहाँ से हमको भागे मिलता है। E का क्या मिलता है, भागे मिलता है साथियों, ठीक है। A की अगर हम A की बात करते हैं तो A का यहाँ सिंबल प्लस है। क्या है साथियों, A का सिंबल प्लस है। कितना है साथियों, A का सिंबल यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यस की। यस का सिंबल कैसे है, कुछ ऐसे है यस का सिंबल, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं टी की। तो टी का सिंबल कुछ ऐसे है, ठीक है। पहले एक लाइन खींची हुई है, फिर भागे है, फिर प्लस है, ठीक है। फिर एक लाइन खींची हुई है, फिर भागे है, फिर प्लस है, फिर आपको कुछ स्टार की तरह खींचा हुआ है और फिर डबल लाइन खींची हुई है। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऊपर आपको ABCD दिया हुआ है और नीचे उसका कोड दिया गया है और इसी को कोटिबद्ध करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार वाले चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए बीजगणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। आपको एक समीकरण दे दिया गया है और इसे आपको संतुलित करने के लिए जो स्टार लगा है वहाँ पे कुछ चिन्ह करना है और आपको एक सही मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की साथियों, तो ये क्या बोल रहा है कि 8 के बाद गुणित्य होगा, फिर 7 होगा, ठीक है। 7 के बाद फिर 6 होगा और 6 के बाद बराबर होगा, फिर 10 के घाते 5 होगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये कभी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ये क्या बोल रहा है कि 8 के बाद ये गुणित्य होगा, फिर इसके बाद -6 होगा, ठीक है, फिर भागे 5 होगा। तो क्या ये बराबर 10 आ सकता है, जबकि ये क्या है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है साथियों। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो 8 7 56, ठीक है साथियों। 56 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें 50 प्राप्त होता है और 50 के भागे फिर 5 कर देंगे तो क्या 10 प्राप्त होगा। तो हाँ, हमें 10 प्राप्त होगा। तो ये समीकरण नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो समीकरण दिया गया है उसको डायरेक्ट उस पर फाइंड आउट करके इसका मान प्राप्त आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देंगे, ताकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।